भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसले ने हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर अब कुल 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पहले 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया था और अब 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू कर दिया गया है। यानी कि भारत के लिए अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा और मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर भारत की उन इंडस्ट्रीज पर पड़ा है जिनकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा मछली यानी कि सी फूड, कालीन और फर्नीचर इंडस्ट्री को। खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि नोएडा, सूरत और तिरुपुर की कई यूनिट्स ने उत्पादन रोक दिया है। आपको ये बता दें कि तिरुपुर, जो भारत का सबसे बड़ा परिधान हब माना जाता है, वहाँ हजारों छोटे बड़े निर्यातक अमेरिका पर निर्भर हैं। लेकिन अब वो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे सस्ते उत्पादन वाले देशों के सामने पिछड़ते जा रहे हैं। वजह साफ है, ट्रंप के इस टैरिफ के कारण भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में और महंगा हो गया है। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि सी फूड इंडस्ट्री, खासकर झींगा मछली पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। अमेरिका भारत के झींगा निर्यात का लगभग 40% हिस्सा खरीदता है। यानी कि टैरिफ के बढ़ने से भंडारण का नुकसान, सप्लाई चेन में व्यवधान और किसानों पर संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर झींगा अमेरिकी बाजार में महंगा हो गया तो ग्राहक वियतनाम, इंडोनेशिया या थाईलैंड से खरीद लेंगे। भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ यानी कि FIEO ने साफ कहा है कि इस फैसले ने भारत की इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में अगर टैरिफ इतना ज्यादा हो गया तो भारत के एक्सपोर्ट्स सीधे सीधे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। FIEO अध्यक्ष डॉक्टर अजय साही ने यह कहा है कि यह घटनाक्रम न सिर्फ एक आर्थिक झटका है बल्कि भारत की ग्लोबल पोजीशन को भी कमजोर कर सकता है। उनका कहना है कि भारतीय कंपनियां पहले ही चीन, वियतनाम, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अब 50% टैरिफ लगने से भारतीय सामान और महंगा हो जाएगा, जबकि वही उत्पादन अन्य देशों से सस्ते में अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब इस बीच भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ यानी कि CITI ने भी सरकार से तत्काल समर्थन की मांग की है। उनका कहना है कि कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्रों में से एक है। अगर यहां पर उत्पादन बंद हो गया तो लाखों मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। CITI ने सरकार से मांग की है कि वो तुरंत राहत पैकेज और सब्सिडी की घोषणा करें ताकि कंपनियां उत्पादन जारी रख सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस संकट से निकलने के लिए भारत को सिर्फ अमेरिका से ही बातचीत नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी वैश्विक ब्रांडिंग और इनोवेशन स्ट्रैटेजी पर भी काम करना चाहिए। यानी कि मेड इन इंडिया को और मजबूत बनाना होगा, क्वालिटी सर्टिफिकेशन में निवेश करना होगा और नए बाजारों की तलाश करनी होगी। तभी भारत अमेरिकी दबाव और टैरिफ वॉर का असर झेल पाएगा। तो कुल मिलाकर अमेरिकी टैरिफ ने भारत की इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही अहम होगा कि क्या भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक स्तर पर कोई समझौता हो पाता है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक लागू रहा तो भारत की टेक्सटाइल और सी फूड इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और लाखों मजदूरों का रोजगार खतरे में आ सकता है।